गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जैसे कि आप थंबनेल पढ़ ही चुके होंगे कि अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हम क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वही हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट चल रहा था कि गेमिंग इफेक्ट्स ऑन अ ब्रेन। तो मैंने आपको पहले बताया था उस प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि मैं जब ब्रेन की जब बात करेंगे कि गेमिंग किस तरीके से हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि 5 पोर्शन को अफेक्ट करते हैं। सॉरी 10 मतलब 5 पोर्शंस, और 5 पोर्शन में से जो एक पोर्शन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था कि वो कैसे अफेक्ट हो रहा है, हमारा इंटीरियर ऑर्बिट्रो फ्रंटल लोब के बारे में मैंने बता चुका था। आज हम बात करने वाले हैं किसी दूसरे पोर्शन को। इस तरीके से 5 वीडियोस होंगे और हम 5 पोर्शन की बात करेंगे। तो उस फिफ्थ अभी जो आज जो बात करने वाले हैं वो किस तरीके से अफेक्ट होती है, वो कैसे फर्दर गेमिंग के एडिक्शन से कैसे क्या चीज़ें होती है, बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग इंट्रो के बाद मिलते हैं। ओके तो देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप इमेजेस में देख लेना, क्योंकि पहले जब ऑर्बिट्रो फ्रंटल लोब बोल रहा था तो वो इजीली दिखा दिया था मैंने, लेकिन मुझे लगता है अभी यहाँ पे इमेज का मुझे सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन के वो छोटे पोर्शन, क्योंकि वो सुपरफिशियली नहीं है। आज जिस पोर्शन की हम बात करने वाले हैं वो सुपरफिशियली मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकता, हालांकि फिर भी मैं आपको बताऊंगा किधर है, लेकिन वो थोड़ा क्या होता है इन मतलब कि ब्रेन के एक इनसाइड पोर्शन में मौजूद है, तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, हेल्थ केयर वाले लोग समझ लेंगे कि कहाँ क्या लोकेशंस हैं, लेकिन अगर मैं लेमन लैंग्वेज की बात करूँ तो मैं आपको इमेजेस में शो कर दूंगा क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं बायलैटरल सिंगुलेट्स की, बायलैटरल एंटीरियर सिंगुलेट एंड मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स। बायलैटरल एंटीरियर मतलब हमने आगे बोला, बायलैटरल मतलब लेटरल यूँ समझिए, कोई हॉरिजेंटली कोई चीज़ अगर लोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हम उसको लैटरल बोलते हैं। लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल चीज़ें होती है ना, तो लैटरल। तो बायलैटरल मतलब दोनों ही तरह, दोनों ही जो लोब्स होते हैं हमारे ब्रेन के दोनों हिस्से हैं उन सभी में बायलैटरली होगा। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ होगा, और सिंगुलेट, सिंगुलेट एक पोर्शन का नाम है सिंगुलेट, और वो क्या है असल में उसके बारे में हम बात कर लेंगे। उसी को हमने फिर बोल रहे हैं मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स। दूसरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, मीडियल। मीडियल मतलब बीच बीच में, ठीक है। मीडियल और फ्रंटल मतलब आगे वाला पोर्शन, और कॉर्टेक्स वही हमारा जो वाइट ग्रे मैटर्स की हमने बात कर ली थी, तो यही हमारे पोर्शन होंगे। तो एक तो मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स और बायलैटरल एंटीरियर सिंगुलेट, ये दो चीजें होती हैं जो फर्दर गेमिंग से अफेक्ट होती हैं। अगेन सिर्फ गेमिंग से अफेक्ट होती हैं ऐसा नहीं है, कोई भी एडिक्टिव चीज हो, चाहे वो एक केमिकल बेस्ड एडिक्शन हो, चाहे वो विजुअल बेस्ड हो, चाहे वो एनी मीन्स ऑफ एडिक्शन होता है, तो उन सभी के अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो मतलब एक्टिव हो जाती हैं और अफेक्ट होती हैं। तो हम उसकी बात करेंगे हम, ठीक है, कि वो कैसे हो रहा है, हम उस चीज को समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पोर्शंस के बारे में बताया था, आप चाहो तो आप उस प्रीवियस इस प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, ये पार्ट 2 है। तो उसमें हमने आपको जैसे बताया है चीज़ें कि भाई जो पोर्शन अफेक्ट होता है वो क्या होता है, गोल बेस्ड होता है ना। अब वो गोल कैसे कंप्लीट होता है, मोटिवेशंस, रिवॉर्ड पॉइंट्स, और फिर इस तरीके से क्रेविंग्स होती हैं, और ये सारी चीज़ों को होता है, और एनालिसिस होती है, और हमें क्या होता है हम गेमिंग के लिए एडिक्टिव हो जाते हैं, हम बार बार गेमिंग खेलते हैं। तो इन द सेम टाइम ये जो पोर्शन है वो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल होता है क्रेविंग स्टिमुलेशंस के लिए, और उस क्रेविंग की इंटेंसिटी को कम और ज्यादा, मतलब मुझे भूख तो है लेकिन मुझे भूख बहुत ज्यादा है, किसी भी चीज की स्मेल देखी और मुझे उसकी भूख बहुत ज्यादा डेवलप हुई, या कोई भी खाने की बात हुई और मुझे बहुत ज्यादा भूख पैदा हो गई, उसी तरीके से हम गेमिंग पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो ये जो इंटेंसिटी होती है, क्रेविंग की इंटेंसिटी, एक्चुअल में वो ये रेगुलेट करता है, वो ये चीज देखता है। वहां पे हमने पहले वाले पार्ट में तो पहले हमने क्या बात की थी, पहले हमने बात किया था कि किस तरीके से एंटीरियर जो ऑर्बिट्रो फ्रंटल लोब है वो किस तरीके से हमारे गोल्स को टारगेट करने के लिए, गोल्स को कंप्लीट करने के लिए हमें इग्नाइट करता है, इंटेंसिटी बढ़ाता है। उसी तरीके से ये जो हमारा ऑर्बिट्रो फ्रंटल ऑर्बिटो नहीं, ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, मीडियल कॉर्टेक्स रीजन है हमारा, और एंटीरियर सिंगुलेट जो है, ये दोनों
ये दोनों पोर्शंस क्या करेंगे, हमारी क्रेविंग की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। अब क्रेविंग की इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाएंगे कि भाई और ये क्रेविंग की इंटेंसिटी से ही हमें ये इमोशनल मतलब क्रेविंग हो, भूख है ठीक है, अब ये भूख क्यों पैदा हो रही है, तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जो गेमिंग हमने किया हुआ है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उन सब चीज़ों को लेकर के ये हमें उस तरह की क्रेविंग को इग्नाइट करता है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, पहली बात तो समझ लेते हैं कैसे क्या है। तो एंटीरियर जो सिंगुलेट हमने बोला है, जो हमें गेमिंग को खेलने के लिए बाकी सब चीज़ों के लिए क्रेव पैदा करेगा, या फिर हमें अर्जिंग का मतलब ये समझिए आप कि आपको खेलने का एक तरीके से मोटिवेशन, अर्ज करना, मतलब ना आई फील द अर्ज फॉर दिस यू नो, कि खेलने की बहुत ज़्यादा इच्छा, प्रबल इच्छा हो, कुछ हो ना, तो इस तरीके से अर्ज होना, क्रेविंग होना, ये दोनों सेम सिनोनिम्स हैं। तो इस तरह की सेम चीज़ें हमारे होती है। अब ये पोर्शन होता किधर है, जैसे आप इमेज में भी देख रहे हो, तो वो पोर्शन को आप क्या कहेंगे, रोस्ट्रा वेंट्रल पार्ट। रोस्ट्रा वेंट्रल पार्ट होता है उस ब्रेन की उस जगह पे। वेंट्रल एंड डोर्सल, वेंट्रल डोर्सल क्या समझे, मतलब मेरे ये आगे वाला पोर्शन जितना है वो क्या कहलाएगा, वेंट्रल वाला पार्ट है ना, और पीठ वाला पोर्शन वाला जो पूरा रीजन कहलाता है वो कहता है हमारा डोर्सल। उसी तरीके से जो ब्रेन है, तो ब्रेन के ऊपर वाले पोर्शन क्या कहलाएंगे हमारे डोर्सल, इधर वाले पोर्शन हमारे कहलाएंगे वेंट्रल। ऐसा ब्रेन लोकेट है तो ये पोर्शन हमारा वेंट्रल, ये डोर्सल, तो ये वेंट्रली लोकेटेड होता है हमारा, ये रोस्ट्रा वेंट्रल एक पोर्शन का नाम है। तो आप हालांकि ये तो इंफॉर्मेशन और ये टर्मिनोलॉजी देते हैं जिससे जो हेल्थ सेक्टर्स के लोग हैं या बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो समझ सके इस चीज़ों को, मतलब कि उनके लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन रहेगा। लेकिन आप लोगों को इतना नहीं सोचना है, जो नॉन बायो वाले बच्चे हैं या फिर लोग हैं या जो भी हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोगों को इतना नहीं सोचने की जरूरत है। आप ये समझिए कि ब्रेन का एक छोटा सा कोई पोर्शन है बीच के अंदर, ब्रेन के बीचों बीच एक कोई पोर्शंस है, एक नहीं ऐसे दो पोर्शंस हैं आसपास, और यही दो रेगुलेट हमारा कर लेता है गेमिंग अर्ज और गेमिंग के क्रेविंग्स के लिए। ये सारा ये इसका काम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस बिहेवियर को हम बोलते हैं एपिटिटिव बिहेवियर्स। एपिटिटिव बिहेवियर मतलब एपेटाइट होता है ना, जैसे खाना खाने की, ये भाई इसका इतना एपेटाइट है, ये है वो है। तो जब हम गेमिंग करते हैं तो पहले मान लो हमने गेमिंग शुरू की, हमने खेला, मान लो हमने आधे घंटे खेला या 15 मिनट ही खेला या 20 मिनट ही खेला, लेकिन आप देखोगे गेमिंग का ये जो आपका एपेटाइट है ये बढ़ने लग जाता है। 15-20 मिनट आज खेलते थे 1 घंटे, फिर कल को 2-2 घंटे खेलने लगे, परसों 3-3 घंटे खेलने लगे, ये जो टाइमिंग है गेमिंग का ये आपका बढ़ता जाता है, आप कम नहीं करते हो, ये बढ़ता है। अब ये जब बढ़ता है तो ये जो एपिटिटिव बिहेवियर्स हैं ये आपके इन्हीं दो रीजन, बायलैटरल एंटीरियर जो हमारा सिंगुलेट है, बायलैटरल एंटीरियर सिंगुलेट, और हमारा मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स, इन्हीं दोनों की वजह से ऐसा होता है कि ये जो आपका एपेटाइट है गेमिंग के लिए ये बढ़ने लग जाता है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा गेमिंग खेलने लग जाते हो। अगर उतनी ही देर आपको पढ़ने के लिए बोले आप नहीं पढ़ पाओ, या आप कोई दूसरी एक्टिविटी दें तो शायद आप नहीं कर सको, लेकिन गेमिंग के लिए आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे, कुछ लोग ऐसे हैं जो 24-24 घंटे खेले हैं, ऐसा है, मतलब दे हैव सम ब्रेक और समथिंग करके, लेकिन लोगों ने ऐसा किया है अपनी बॉडी को डैमेज इस तरीके से, तो ये करते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर उनको पढ़ाई करने के लिए दे दी जाए तो नहीं करेगा। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आप गेमिंग खेलते हो तो ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होती हैं, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मैंने उस पर भी बात की थी, यहाँ भी ये क्रेविंग क्यों डेवलप हुआ, ये क्रेविंग डेवलप होता ही आपके रिवॉर्ड पॉइंट के लिए। तो ये क्या करता है हमारा ये दो पोर्शन, इसको एनालाइज करता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करता है, और एनालिसिस करने के बाद एक रिजल्ट देता है कि भाई इसका मतलब हम इतना करेंगे तो हमें ये अचीव होगा। एनालिसिस किया इसने, अब हमको पता है कि हम इतना करेंगे तो इतना होगा, तो उसने एपेटाइट को बिल्ड किया, उसने क्रेविंग को डेवलप किया, उसने उस अर्ज को डेवलप किया, और फिर उस अर्ज की वजह से हम जाकर खेलने लग गए और हमारे अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट हुआ कि हाँ भैया हमें गेम खेलना है। देखो ये सारी चीजें रिलेटेड है, जैसे इसमें से कुछ चीजें मैंने बोला है ऑर्बिटोफ्रंटल लोब के बारे में, पहले वीडियो में जो मैंने बोला उसमें भी थोड़ी थोड़ी ये चीजें मैंने बोली है, तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है ना। ये एग्जैक्टली कॉन्क्रीट नहीं है कि ये पोर्शन यही कर लेगा, ये पोर्शन यही कर लेगा। हाँ, डोमिनेंसी जरूर है कि एंटीरियर फ्रंटल लोब्स के अंदर हम गोल टारगेटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन बायलैटरल एंटीरियर सिंगुलेट की बात करें, मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करें, तो यहाँ पे हम किस चीज की बात करते हैं, या हम क्रेविंग की इंटेंसिटी को अप एंड डाउन करने की बात करते हैं। तो क्रेविंग की इंटेंसिटी अप एंड डाउन होती है, ठीक है। और ये कैसे होती है हमने बता दिया कि भैया पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, उस पास्ट एक्सपीरियंस से एक एनालिसिस होगी, एनालिसिस के बाद ये एक गेमिंग अर्ज डेवलप करेगा, एक रिवॉर्ड पॉइंट की चीजें होंगी, फलाना फलाना चीजें ये एनालिसिस करेगा, फिर हमको बोलेगा हाँ भैया ठीक है ये करें।
तो ये क्या करता है, ये एक प्रोवोकेशन करता है, हमें हमारे दिमाग को प्रोवोकेशन करता है गेमिंग खेलने के लिए, मतलब गेमिंग करने, मतलब गेमिंग में जाने के लिए, गेमिंग मतलब गेम खेलने के लिए ये प्रोवोकेशन करता है। और ये प्रोवोकेशन करने के लिए हमें क्यूज चाहिए, मतलब क्यूज मतलब कि कुछ क्या बोलते हैं क्यूज यार, कुछ इशारा चाहिए, इशारा, क्यू का मतलब इशारा ना, तो कोई ऐसा इशारा चाहिए, कोई ऐसा हमें एक इग्नाइट करने वाली कोई चीज होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया था, चाहे आप गेमिंग की बात कर लेते हो, चाहे आप रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में सोच लेते हो, गेमिंग के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में, चाहे कोई भी गेमिंग ट्यून्स के बारे में सोच लेते हो या गेमिंग पिक्चर्स देख लेते हो, ये क्यूज होते हैं। तो ये क्यूज जिस तरीके से हमारे ऑर्बिटल फ्रंटल लोब को इग्नाइट करते थे, गोल टारगेटिंग, इन सब के लिए, ऑन द सेम टाइम यही क्यूज हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अर्ज डेवलप करने के लिए और क्रेविंग डेवलप करने के लिए ही। क्योंकि जैसे ये क्यूज मिला, उस ब्रेन ने फर्दर एनालिसिस करके ब्रेन का जो भी गेम खेला था हमने, इस वाले पोर्शन ने, बायलैटरल, एंटीरियर सिंगुलेट और मिडिल फ्रंटल कॉर्टेक्स ने, उसकी सारी उस गेम की एनालिसिस करके हमको डेटा दे दिया कि भैया ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा ऐसा मिलेगा, ये चीजें ऐसी ऐसी होंगी। अब ये जो हमको एनालिसिस मिल जाता है हमारे ब्रेन में फर्दर, तो हम जो नॉर्मल, हाँ भाई गेम खेलेंगे तो बच्चा हम गेम खेलना ही खेलना है, इस तरह की इंटेंसिटी डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से फर्दर हम गेम खेलने चले जाते हैं। तो एज एन होल सोल हम ये कह सकते हैं कि जो बायलैटरल, एंटीरियर सिंगुलेट और मतलब दूसरा मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी गेमिंग अर्ज और गेमिंग क्रेविंग्स को, इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। ये दोनों ही पोर्शन रिस्पॉन्सिबल हैं और ये मिलता कैसे है, क्यूज के जरिए ये इग्नाइट होते हैं। तो एज एन होल सोल ब्रेन का वो जो सेकंड पोर्शन है जिसको हमने बोला बायलैटरल एंटीरियर सिंगुलेट और या फिर मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये दोनों रीजन क्या काम कर रहे हैं हमारे, इस जो गेमिंग अर्ज और क्रेविंग है इसकी इंटेंसिटी को इनहैंस कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये गेमिंग का दूसरे ब्रेन का ये पोर्शन जो है हमारा ये काम करता है। तो आज हमने ब्रेन के इस सेकंड पोर्शन के बारे में सीख और समझ लिया कि ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो डेफिनेटली इसका आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर हम इसी तरीके से हेल्थ, साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें और कुछ अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। और आप लोग ज़रूर न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन का भी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप लोग जाकर डेफिनेटली विजिट करिए। और इसमें फर्दर और भी नेक्स्ट कुछ वीडियोस आते रहेंगे, इस प्लेलिस्ट में पैरेलली चलता रहेगा। तो हम देखेंगे उसके अंदर क्या चीज़ें हो रही है और कैसी चीज़ें हो रही है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अभी कुछ 3-4 वीडियो ब्रेन पे आएंगे, लेकिन ब्रेन के अलावा भी फर्दर गेमिंग के और भी दूसरे पर्सपेक्टिव्स को भी हम देखेंगे हमारे साइंटिफिक वे के अंदर, बॉडी पे कैसे क्या हो रहा है उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए यही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।